यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर ही एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रही। STT अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि STT अभ्यर्थी जो हैं लगातार सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि 37,000 कुल रिक्त पद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 80,000 को मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। न्यूनतम मेरिट लिस्ट में जो 80,000 अभ्यर्थी हैं उनको शामिल बताया गया है। तो देख सकते हैं गाइस, अभ्यर्थियों ने कहा है कि पहले 30,675 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में रखा गया था, बाद में सरकार ने अपने आदेश में बदलाव किया, सभी क्वालिफाइड कर सूची निकाली गई। तो देख सकते हैं गाइस, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी अपडेट दे दी गई है कि भाई 80,000 कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शामिल। तो वह जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर लिखा है कि STT अभ्यर्थियों ने बहाली की प्रक्रिया पर उठाए कई सवाल। सीट 37,500 और 80,000 है न्यूनतम मेरिट लिस्ट में। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि STT अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया पर कई सारे सवाल उठाए हैं और कहा है कि सीट केवल 37,500 है और 80,000 है न्यूनतम मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी शामिल हुए। तो देखिए खबर आया है कि सूबे में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 37,500 सीट है, वहीं 80,000 अभ्यर्थी STT के न्यूनतम मेरिट में शामिल हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा? तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है कि जब सीट से दोगुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड किया गया है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चयन होगा तो आखिरकार कैसे होगा। इसे लेकर STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई है। STT पास अभ्यर्थियों ने कहा है कि सभी क्वालिफाइड की श्रेणी में रखे गए हैं, तो बहाली का आधार क्या होगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले 30,675 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में रखा गया था, बाद में सरकार ने अपने आदेश में बदलाव किया, सभी को क्वालिफाइड कर सूची निकाली गई। अभ्यर्थियों के इस मामले पर 5 जनवरी को पहली सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय शिक्षा विभाग से मांगा था। मेरिट लिस्ट में रखा गया 85,8,531 को पेपर 2 में। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे साफ स्पष्ट कर दिया गया है। इसके बाद 3 विषय संस्कृत, विज्ञान और उर्दू की परीक्षा का परिणाम 22 जून 2021 को प्रकाशित किया गया, जिसमें 6,076 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में रखा गया। अभ्यर्थी नीरज कुमार, रोहित, संगीता समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि कुल 80,000 अभ्यर्थी जो हैं इसमें सफल हुए हैं। 80,000 अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल करने की बात कही, यह सीधे तौर पर नोटिफिकेशन का और संविधान अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। तो देख सकते हैं गाइस, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है और इसे लेकर STT अभ्यर्थियों की एक महाबैठक भी हुई है। शिक्षक बहाली STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी गए कोर्ट, कहा सभी क्वालिफाइड कैसे हो सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा है पहले 30,675 को रखा गया था मेधा सूची में, बाद में सरकार ने बदल दिया आदेश। 80,000 का नियोजन तो सीट क्यों नहीं बढ़ाई सरकार ने। लिखा है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार 80,000 को नियोजन में शामिल करने की बात तो कहती है लेकिन सीट बढ़ाने पर चुप है। ऐसे में कैसे 80,000 अभ्यर्थियों का नियोजन मात्र 37,500 सीट पर होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रहा है STT को लेकर कि जब 80,000 का नियोजन होना है जबकि सीटें नहीं बढ़ाई जा रही तो आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। तो बड़ी अपडेट है। देख सकते हैं कि सीट 37,500 और 80,000 है न्यूनतम मेरिट लिस्ट में। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है पूरा का पूरा। आगे देखिए लिखा है शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैनात किए जाएंगे नोडल पदाधिकारी। ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में नोडल पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। जब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा तब नोडल पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। आगामी 25 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण के विभागीय निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा विभाग पदाधिकारी विभा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए। प्रमाण पत्र की सत्यापना एवं परिवाद पत्र विस्तारण की स्थिति की समीक्षा भी की गई। तो स्पष्ट है कि साफ तौर पर लिख दिया गया है कि जो नोडल पदाधिकारी होंगे वही जो है नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो ये भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। 3 दिनों में किरतपुर प्रखंड की मेधा सूची उपलब्ध नहीं होने पर सचिव पर होगी कार्रवाई। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे है फर्जी सर्टिफिकेट पर चयनित 13 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी का आदेश।
फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे शिक्षक नियोजन में चयनित 13 अभ्यर्थियों पर FIR कराने का आदेश नियोजन इकाई को दिया गया है। इस संबंध में DPO स्थापना ने निर्देश जारी कर दिया है। नियोजन में गड़बड़ झाला है। जिससे लिखा है कि बड़हरा प्रखंड के 7 और उदवंत नगर के 6 अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन मिलान में गड़बड़ी मिलने पर केस होगा दिया जाएगा आदेश। तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसको आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। तो शिक्षक नियोजन से संबंधित बहुत बड़ी खबर आज सामने उभर के आ रही है कि सीट देखिए 37,500 है और 80,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं गाइस इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। तो देख सकते हैं गाइज, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ DPO कार्यालय में अभ्यर्थियों ने जड़ा ताला। जी हाँ दोस्तों, ये खबर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नाराज़गी है। मामला बड़हरिया नियोजन इकाई में धांधली का है। पुलिस का कहना है कि यहाँ के DPO पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने 16 लाख रुपए की मांग की थी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया हो गई है लेकिन नियुक्ति पत्र अभी नहीं बांटा गया है। इससे पहले ये खबर आई थी हाथापाई पर उतरे देख सकते हैं DPO स्थापना कार्यालय के कर्मी। अगस्त महीने में देख सकते हैं दूसरे चरण के तहत हुए बड़हरिया नियोजन इकाई वर्ग 1 से 5 में काउंसलिंग में धांधली को लेकर शनिवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के DPO स्थापना कार्यालय में तालाबंदी कर हंगामा किया। तालाबंदी के दौरान तकरीबन आधे घंटे से अधिक समय तक कार्यालय के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं DPO राजेंद्र सिंह सहित उनके मातहत कर्मी कार्यालय में बंधक के तौर पर कैद रहे। सूचना पर पहुंचे नगर थाने के ASI राजकुमार मिश्र कार्यालय का ताला खुलवाया। तत्पश्चात DPO से अभ्यर्थियों की वार्ता करवाई। इसके दौरान कर्मियों से इनकी वार्ता हुई। तो देख सकते हैं गाइज, मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका था कि मामला ये जो है शिक्षक नियोजन का है और शिक्षक नियोजन में भारी गड़बड़ी का कारण था। ASI को यहाँ पे देखिए तैनात किया गया और तैनात करने के बाद यहाँ पे जो मामला है वो सुलझता हुआ नज़र आया। यह है मामला, आप देख सकते हैं। पता चले कि अगस्त महीने में दूसरे चरण के तहत वर्ग 1 से 5 के लिए बड़हरिया नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुई थी। इस काउंसलिंग में 34 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। काउंसलिंग के पश्चात नियत समय के भीतर किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची के तौर पर NIC पर अपलोड नहीं हुआ। इससे पूर्व जब अभ्यर्थी काउंसलिंग के पश्चात अपना स्टेटस जानने का प्रयास किया तो काउंसलिंग के संबंध में बड़हरिया BDO कार्यालय व DPO स्थापना कार्यालय एक दूसरे पर आरोप का प्रत्यारोप लगाने लगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि DPO कार्यालय में अभ्यर्थियों का बड़ा है हंगामा और हंगामे का मुख्य कारण क्या है वो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में आप सभी ने जान लिया कि शिक्षक नियोजन और STD संबंधित क्या महत्वपूर्ण खबर है। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।